सादर प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। आपसे मैं आकाश की बात करूंगा, आकाश में चल रहे ग्रहों के हालातों की बात करूंगा और इसका कैसा प्रभाव आपके जीवन पे पड़ रहा है और क्या स्थिति आने वाले कुछ महीनों में रहेगी, इसकी बहुत बृहद विश्लेषण के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, शनि ऑलरेडी वक्री हैं, मंगल का जो ट्रांजिट है वो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसी दौरान सूर्य भी नीच राशि में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि कई ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जिसे हमें आपको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। गृहस्थी के मालिक, संतान के मालिक, विवाह के मालिक बृहस्पति का वक्री होना बड़ा प्रभाव हम सबके जीवन पर आएगा। क्या प्रभाव आएगा इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। देखिए, बृहस्पति 9 अक्टूबर को 12:34 पे दोपहर में वक्री हो जाएंगे, रेट्रो पोजीशन पे हो जाएंगे और यहाँ पर ये 4 फरवरी तक वक्री रहेंगे। किस राशि में? वृषभ राशि में। वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर चल रहा है और जिस दौरान 27 डिग्री 8 कला के बृहस्पति का गोचर चल रहा होगा, उसी समय यानी 9 अक्टूबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और ये 4 फरवरी तक वक्री वृषभ राशि में रहेंगे। और वक्री होने की वजह से बृहस्पति की जो डिग्री हो जाएगी 17 डिग्री, यानी 27 से 17 डिग्री 10 डिग्री पीछे बृहस्पति का गोचर शुरू होगा, प्रभाव होगा। यद्यपि कोई भी ग्रह पीछे नहीं चलता है, लेकिन ग्रहों का जो अक्ष है, जो घूमने की जो एक परिधि है, जो जिस अक्ष पे जिस कक्षा में घूमता है, उसकी स्पीड और ग्रह की स्पीड पर डिपेंड करता है उसके वक्री और मार्गी होने की गति। ये एक बड़ा टॉपिक है, ये हमने कई बार अपने वीडियोस में समझाया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वक्री मार्गी का क्या वैज्ञानिक क्या सिस्टम है वो बताने से आपका कोई फायदा है नहीं। तो सीधे सीधे इसके प्रभाव की हम बात करेंगे और इसी बृहस्पति के गोचर को ध्यान रखते हुए शनि के गोचर, मंगल के गोचर, यानी कुल मिलाकर आपकी राशि पर कैसा प्रभाव चल रहा है इसकी बात हम करेंगे। तो ये पूरी बात यानी बृहस्पति के वक्री होने की बात जो है, ये 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक की बात है। यानी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 के बीच में बृहस्पति का कैसा प्रभाव आपके जीवन पर होगा इसको हम समझेंगे। और 17 नवंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे, 17 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। तो इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। अन्य कोई बातें ना करते हुए सीधे आपकी राशि पर इसका प्रभाव हम बताते हैं। मेष से मीन राशि तक की बात हम इस वीडियो में करेंगे। हमारा आपसे निवेदन, हम जो राशिफल आपको बताते हैं इसे आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर समझा करिए, नाम आदि पर इसको मत माना करिए। 25-30% नाम पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अगर आपको अपनी कुंडली की राशि पता है तो सीधे उसको समझिए, तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल सटीक विश्लेषण प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि कोई बड़े फैसले लेने हैं, कोई बहुत विशेष बात है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइएगा, तभी उसको समझिएगा। सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के बृहस्पति का जो वक्री प्रभाव है वो द्वितीय भाव, दूसरे भाव से हो रहा है। और मेष राशि को यदि हम देखें, यानी मेष राशि या मेष लग्न में पैदा हुए लोगों की स्थिति जीवन को देखें अगले 3-4 महीने में, तो बिल्कुल अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है, संघर्ष की स्थिति रहने वाली है। हालांकि दिसंबर के महीने से फाइनेंशियली जो परेशानियां थीं वो तो दूर होने लगेंगी, लेकिन अन्य कई प्रकार की, जैसे स्वास्थ्य की, रिश्तों की परेशानियां, यानी रिश्तों में खटास, अन्य तरह तरह के जो भी आपके रिश्ते होंगे, भाई से रिश्ते, आपके दाम्पत्य जीवन के रिश्ते, आपके वर्किंग प्लेस पर आपके कलीग या बॉस से आपके रिश्ते, ये सब काफ़ी डिस्टर्ब होंगे आने वाले समयों में। तो अगर हम वक्री बृहस्पति के प्रभाव की बात देखें तो दूसरे भाव में वक्री बृहस्पति हो रहे हैं,
तो ऐसे में आपको धन के लेन देन में, फाइनेंस यानी पैसों के किसी प्रकार से लेन देन में बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान होने की संभावना बन जाएगी। दूसरा, परिवार में, फैमिली में मनमुटाव, झंझट, झगड़े, कन्फ्यूजन, टेंशन, वाद विवाद की संभावनाएं हो जाएंगी, इसका बड़ा ध्यान रख के चलिएगा। इसी दौरान में चूँकि अगर हम इस कुंडली में देखें, अगर हम आपके मेष राशि वालों की स्थिति को देखें, तो ये समय आपके खास तौर से दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो मैरिटल लाइफ, दाम्पत्य जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं रहेगा, विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा समय नहीं रहेगा। अगर आपको कोई बड़े निर्णय इस समय पे ले रहे हैं तो आप बड़ा सोच समझ के, समझदारी से, किसी व्यक्ति किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की मार्गदर्शन में उपाय करके तभी करें, क्योंकि ये स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि आपका लग्नेश भी नीच राशि में जाएगा 20 अक्टूबर के बाद। 17 नवंबर तक शनि वक्री हैं, 17 नवंबर तक सूर्य नीच के हैं। तो अगर आपको कोई निर्णय लेने हैं तो दिसंबर तक तो टाल दीजिएगा, यानी नवंबर तक। दिसंबर से आप कोई निर्णय विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित, रिश्तों से संबंधित, पैसों के बड़े निवेश से संबंधित, पार्टनरशिप या डेली इनकम या बिजनेस से संबंधित, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अदरवाइज आपको नुकसान 101% संभव है, क्योंकि दिसंबर तक की स्थिति आपके लिए कतई फेवरेबल नज़र नहीं आती है। इस बात को समझ लेंगे। दूसरी बात, 9वीं दृष्टि आपके पिता के घर पे भी पड़ रही है, तो दिसंबर के अंत तक लगभग पिता के स्वास्थ्य, पिता के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखा जाए, अदरवाइज समस्याएं होंगी। सब कुछ ठीक रहे। देखिए, मेष राशि वालों की जो स्थिति है वो लगभग तो हमने बता दी, लेकिन अगर हम एक वन लाइनर हम एक उत्तर दें आपको कि बृहस्पति के वक्री का प्रभाव क्या देगा, मंगल के गोचर, देखो एक बात बताएं, मेष राशि आपकी है तो थोड़ा सा आपको भी जानकारी रखनी चाहिए। मेष राशि का मालिक मंगल होता है और मंगल का गोचर मई तक खराब है, मई 2025 तक खराब है, ये बात आप समझ लीजिए। और बृहस्पति का गोचर तो 4 फरवरी 2025 तक वक्री है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समय बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत अनुकूल तो नहीं है। इसलिए अगर आपको कोई बड़ा निर्णय, बड़ा निवेश कर रहा है, और ये चीज़ आप महसूस भी कर रहे होंगे, जैसे स्वास्थ्य बहुत अच्छा आप नहीं देख पा रहे होंगे, हेल्थ, रात की नींद डिस्टर्ब हो रही होगी, तो इस तरीके के हालात आपके साथ हो रहे होंगे। उपाय हम आपको बता देते हैं। उपाय को लेकर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो काम करिए, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए, ठीक है ना। और दूसरा काम, आप हल्दी का तिलक माथे पे लगाते रहिए। ये 2 काम करते रहिए और समझदारी से आगे बढ़िए। कोई विशेष निर्णय लेने हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके कुंडली दिखाइएगा। अगली राशि वृषभ। वृषभ राशि वालों के लिए लग्न में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। मंगल की जो गोचर है, शनि का जो वक्री प्रभाव है, इन सबको अगर हम देखें तो लग्न में जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, ये आपके आने वाले समयों में खर्च अधिक बढ़ाएंगे। पैसे यानी खर्च बहुत अधिक होगा। वक्री बृहस्पति, चूंकि आपके लाभ के मालिक, पैसे कमाने के मालिक मंगल हैं, बृहस्पति हैं, अष्टम भाव के मालिक बृहस्पति हैं, और ये वक्री होने पर अगले 3 महीने आपके बहुत अधिक खर्च वाले होंगे। इस बात का ध्यान रख लीजिए। अगले 1.5 से 2 महीनों में 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो बीच बीच में आपके हड्डी, पैरों में दर्द होगा। हो सकता है कि ये चीज़ आप महसूस करना शुरू हो गए हो। बीच बीच में जैसे ही दिन ढलेगा, जैसे ही शाम होगी, वैसे वैसे आपके शरीर में कहीं दर्द होगा। कभी सिर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कहीं शरीर में खिंचाव। ये निश्चित देखेंगे आप अगले 1.5-2 महीनों में। ज़्यादा देखेंगे, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। दूसरी चीज़, पिता को लेकर थोड़ा ख्याल रख के चलना चाहिए आपको, क्योंकि वक्री 17 नवंबर तक शनि है, तो पिता के काम को लेकर, पिता के साथ संबंधों के लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रखना चाहिए।
स्वयं के पेट का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। विवाह की कोई प्लानिंग है इस समय, या आपने रिश्ता फिक्स किया है, रिश्ता फिक्स करना है, तो बड़े अच्छे हालात इस समय नज़र नहीं आते हैं। वक्री बृहस्पति की वजह से कहीं बीच बीच में मतभेद आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें घर पर, दाम्पत्य स्थान पर। तो दाम्पत्य जीवन का भी ख्याल रखें, मैरिटल लाइफ का भी ध्यान रखें, विवाह फिक्स हो रहा है तो उसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य में मैंने आपको बताया। वैसे तो मैंने जो बहुत सारे लोग वृषभ लगन पे अनुभव किया है, पिछले 4-5 महीनों से वृषभ लगने वालों का समय थोड़ा बेहतर हुआ था, ऐसा हमने अनुभव किया है। अब मुझे लगता है कि अगर 40% लोग वृषभ लगन वाले देखेंगे तो 38% लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। मेरी बात समझ आप? 2% लोग असहमत हो सकते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि हम आपकी पर्टिकुलर कुंडली तो देख नहीं रहे हैं ना, हम तो एक ग्रह गोचर बता रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके ग्रह बहुत खराब हों तो आपको इतना अंतर ना समझ में आया हो, लेकिन ये मुझे पक्का विश्वास है कि पिछले 3-4 महीनों में वृषभ लगन वाले लोगों का कुछ काम बना है, कई काम बने होंगे, पैसा जो है थमना शुरू हुआ होगा, या पैसे आने शुरू हुए होंगे, या कहीं ना कहीं एक 19-20 का अंतर पिछले 4-5 महीनों में बेहतर अनुभव होगा आपको, ये हमारा आकलन कहता है। लेकिन आने वाले समयों में थोड़ा खर्च 5-6 फरवरी तक आपका रहेगा और सावधानी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो नुकसान भी होगा। और ख़ास तौर पर अगर हम आपको कहें तो लगभग नवंबर के अंतिम हफ्ते तक आपको बड़ी सावधानी से चलना होगा, अनुकूल समय नहीं रहेगा। वृषभ लगन की बात मैं कर रहा हूँ। उपाय हम आपको बता देते हैं, उपाय क्या करना चाहिए वृषभ लगन वालों के लिए। एक तो आप जो है केले का दान हर बृहस्पतिवार को करें, केले के सेवन ना करें, पीली चीज़ों का दान हर बृहस्पतिवार को करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। कहीं लंगर हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो, तो उसमें कुछ भी आप यथाशक्ति कुछ भी दान करने का नियम बनाइए। अगली राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें घर में वक्री हो रहे हैं। 12वें घर में वक्री बृहस्पति का होना आपके लगन में, मिथुन राशि आपकी है या मिथुन लगन है तो आपकी राशि में मंगल का गोचर है। तीसरी चीज, शनि आपके भाग्य में वक्री हैं, सूर्य आपके पंचम में नीच के होने वाले हैं। तो ये सारे जो ग्रह गोचर हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए मिथुन लग्न मिथुन राशि का यदि वक्त देखें ना, तो अगर हम 1-1.5 महीने, जैसे पंचम में नीच का सूर्य होना, लग्न में मंगल का होना, ये सब आपके पेट का, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, सिर में चोट लगने का, हार्ट की प्रॉब्लम होने का, सिर में दर्द होने का, दाम्पत्य रिश्ते खराब होने के योग प्रॉपर बने हुए हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, 1-1.5 महीने तक ये मानकर चलिए कि नवंबर के अंतिम हफ्ते तक ये मानकर चलिए मोटे तौर पर, ठीक। लेकिन इसके बावजूद हम आपको कहेंगे जो बृहस्पति का वक्री होना है ना, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और ये मैं अपने बहुत कई बार के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 12वें घर का वक्री बृहस्पति नए रास्ते खोलता है। निश्चित और निश्चित फाइनेंशियली गेन शुरू हो जाएगा, पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत कम जगहों पर आपको ये सुनने को मिलेगा, लेकिन आप अनुभव करिए हमारे प्रेडिक्शन का, अन्य लोगों का, फिर जिनकी सही रहे उन्हीं को आप फॉलो करिए। बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी सही होती तो हमें करिए, हमारी सही नहीं होती तो किसी और को फॉलो करिए। कोई भगवान तो है नहीं, सब सीख रहे हैं, सब स्टडी कर रहे हैं, सबका अपना आकलन है, सबकी अपनी कैलकुलेशन है। भाई सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन किसकी अच्छी है, किसकी बढ़िया है, किसकी खराब है, वो तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है ना। तो बृहस्पति का वक्री होना 12वें भाव में 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो फाइनेंशियली आप बेहतर होने शुरू होंगे, विवाह दाम्पत्य जीवन, रिश्ता टूटा हुआ, खराब हुआ, रिश्ता ना मिल रहा हो, मिलना शुरू हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार शुरू होगा, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। और तीसरा काम, वे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं
वीज़ा के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश से संबंधित किसी प्रकार से मामलों में परेशानी थी या प्रयासरत हैं, प्यार के लिए प्रयासरत हैं, वीज़ा के लिए, तो हर प्रकार से आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये सब काम बनने की संभावना दिसंबर के महीने में है। दिसंबर 15 जनवरी के आसपास में आप प्रयास करिएगा तो आपका काम इसमें बन जाएगा। बाकी तो अस्थिरता आप फील कर रहे होंगे। शुरू में जो चीज़ें हमने बताई मंगल और सूर्य की, वो दिसंबर तक आप बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। दिसंबर तक खराब समय है, बहुत खराब समय। पेट खराब रहेगा, सिर दर्द रहेगा, संतान की तरफ से चिंता रहेगी, दोस्तों की तरफ से दाम्पत्य प्रेम, लव लाइफ आदि डिस्टर्ब रहेगी। तो मिथुन राशि वालों का लगभग समय दिसंबर तक खराब है। लेकिन चूंकि मैं सिर्फ बृहस्पति वक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य ग्रहों के प्रभाव की भी बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको पूरी तरीके से इसको एक जर्नल, आपको एक आउटलाइन बता दिया। डिटेल में बात करूँगा तो आपकी ही एक राशि पर आधे घंटे बताते रहूँगा। मैं ये कहूँगा कि विशेष कोई बातचीत करनी है तो स्क्रीन पर नंबर है, आपके स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट लीजिए। उपाय के तौर पर मिथुन राशि वालों को यदि उपाय की बात करें तो माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए आपको, और गणेश भगवान की उपासना करें, और अगले 1-1.5 महीनों तक भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। अगली राशि कर्क की बात करेंगे। कर्क वालों के लिए बृहस्पति 11वें घर में वक्री हैं। मंगल को देखें तो मंगल 12वें भाव में, फिर लगन में, फिर 12वें भाव में, लगन में, 11वें घर में वक्री हो रहे हैं बृहस्पति। अष्टम में शनि वक्री चल रहे हैं, चतुर्थ में नीच के सूर्य जा रहे हैं। अच्छा समय नहीं है, बिल्कुल अच्छा समय नहीं है। अगर हम सिर्फ वक्री बृहस्पति की बात करें तो वक्री बृहस्पति आपको कुछ अच्छे परिणाम देगा, जैसे आपके करियर में एक बेहतर स्थिति देगा, आपके फाइनेंशियली आपकी चीज़ें बेहतर करेगा, है ना। आपके फॉरेन जाने, विदेश जाने, वीज़ा मिलने, पीआर मिलने, विदेश में टिकने आदि की संभावनाएं बढ़ा देगा, आसान कर देगा, और आपके काम बन जाएंगे, बन सकते हैं अगले 4-5 फरवरी 2025 तक के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये काम आपके होंगे। लेकिन अगले 2 महीने आपके अच्छे नहीं रहेंगे, खास तौर पर। वैसे तो मंगल का अगर गोचर देखें तो करियर में तो आप अगले 5 महीने जूझने वाले हैं, और हम आपको लाखों की बात कहते हैं, लाख रुपए की बात कहते हैं। आप बड़े मोटी फीस देकर आप कुंडली दिखवाएंगे ज्योतिषी से, वो आपको जो भी बताए अच्छा बुरा वो हमें नहीं पता, लेकिन मैं एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूं वो फ्री की सलाह है कि अगले 5 महीनों में नौकरी मत बदलिए, नौकरी में कोई नए परिवर्तन मत लीजिए, नहीं तो जूझेंगे आप। अगर आप सोचेंगे कि ये नौकरी रिजाइन करके हम दूसरी नौकरी कर लेंगे तो गारंटी मानिए आप बेरोजगार हो जाएंगे, आपकी नौकरी जा सकती है, इतने तक की संभावना है। और शुरू के 2 महीनों में तो बहुत सतर्क रहिए, यानी दिसंबर तक आपको आपकी नौकरी जाने की उम्मीद है, आपकी नौकरी में एलिगेशन की उम्मीद है, आपको कोई नोटिस की उम्मीद है, आपका कुछ मामला झगड़े की उम्मीद, मतलब जो भी एक डिस्टर्ब, अब हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति है, ठीक है, होगा निश्चित, लेकिन होगा निश्चित कहीं ना कहीं बॉस से मनमुटाव, ट्रांसफ़र हो जाना, आपका प्रोजेक्ट छीन लेना, अलग अलग, हम उसमें क्या क्या गिनाएं, मेरी बात समझ आप। लेकिन ये मानकर चलिए कि दिक्कत है। लेकिन वीज़ा के लिए, फाइनेंशियली सिचुएशंस के लिए, है ना, पैसों के लेन देन में, आपके वेल्थ आदि को लेकर ठीक रहेगा, कोई इसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं है। बाकी करियर, तनाव, झंझट, नया अधिकारी आना, तमाम परेशानियां होना करियर में, इस तरीके के हालात अगले आप समय में देखेंगे। शुरू के 2 महीने में अधिक देखेंगे, उसके बाद भी रहेगा, लेकिन 2 महीने तक तो बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। अगले 2 महीने तक अपने माता का बहुत ख्याल रखिए, प्रॉपर्टी, जमीन, गाड़ी, घर, इन सब की रजिस्ट्री मत कराइए, जीवन पर्यंत असंतुष्ट आप रहेंगे। अनुभव से बता रहा हूं मैं, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कोई एक अनुभव की बात नहीं है, कई अनुभव हैं लोगों के, हमने देखे हैं। इस समय पर यदि आप प्रॉपर्टी ले लेंगे, कार ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे,
असंतुष्ट रहेंगे, ये बात मानकर चलिए। और ये बात मैं 15 अक्टूबर के बाद की कर रहा हूँ, ये भी ध्यान लीजिए। 15 अक्टूबर से पहले किया है तो इतना तनाव मत पालिए। 15 अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में यदि आप कोई घर, प्रॉपर्टी, जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं, ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, मोबाइल महंगा ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं, असंतुष्टि रहेगी, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। बस असंतुष्टि के साथ आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप मान के चलिए। हनुमान जी की उपासना करना ठीक रहेगा। विशेष किसी विश्लेषण पर जाना है, आपको बड़े निर्णय लेने हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। सिंह राशि की बात करें, लियो की बात करें, अगर हम सिंह की बात करें, सिंह लग्न सिंह राशि वालों के समय को देखें तो आपके 10वें घर में बृहस्पति है वक्री, शनि आपके सप्तम में वक्री है, मंगल आपके 11वें 12वें में गोचर रहेगा बेकार, मतलब 11वें और 12वें में मंगल का आना जाना रहेगा ये मई तक, तो मई तक मंगल खराब स्थिति रहेगी। राहु के अष्टम भाव में होना, देखिए वक्री बृहस्पति जो आपके 10वें भाव में हो रहे हैं ये ठीक है, ये बढ़िया है, इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है। आपके लिए जो फायदेमंद स्थिति है वो नवंबर के अंतिम हफ्ते से शुरू होगी। पूरा अक्टूबर और नवंबर लगभग आपको बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो आपका स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होगा। कोई नोटिस, एलिगेशन, कोई बड़ी समस्याएं, कोई इस तरीके की दिक्कत, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि, वर्किंग प्लेस पर झंझट, करियर में बहुत उथल पुथल, ये अगले 1.5 महीने रहने वाली है। लेकिन यही वक्री बृहस्पति का प्रभाव आपको नवंबर के अंतिम हफ्ते के बाद अच्छा अनुभव देगा, यानी दिसंबर जनवरी आपके लिए फायदेमंद होगा। जब चौथे भाव में सूर्य का प्रवेश होगा वृश्चिक का, तो बृहस्पति और सूर्य का दृष्टि संबंध हो जाएगा, और ये एक राजयोग होता है भाई, मानो या ना मानो, बृहस्पति और सूर्य का बेहतरीन राजयोग होता है। बहुत रेयर कुंडलियों में देखा गया है, अगर बृहस्पति और सूर्य की युति है तो वो बच्चा, वो व्यक्ति विशेष करता है। तो सूर्य और बृहस्पति की दृष्टि फायदेमंद रहेगी। मानसिक तनाव रहेगा, पैरों में दर्द रहेगा, दुर्घटना, एक्सीडेंट, गाड़ी ठुकना, इन सब के योग अगले 1.5-2 महीनों में रहेगा, इसका ध्यान रख के चलिएगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए और हनुमान जी की उपासना करते रहिए। अगली राशि कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को यदि हम देखें तो 9वें भाव में वक्री बृहस्पति है और शनि 6ठे में वक्री हैं और सूर्य द्वितीय भाव में। ठीक है, अगला समय जो आने वाला समय है कन्या राशि वालों का, अगर खास तौर से मोटे तौर पर अगर हम देखें तो 3 महीने ये उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे झंझटों के साथ ही आपके जीवन आगे बढ़ेगा। हालांकि 9वें भाव में बृहस्पति का जो गोचर था ये बड़ा अनुकूल था, बड़ा ठीक था, मैं जो जहाँ तक मेरी आकलन कहती है, लेकिन वक्री हो जाएगा बृहस्पति तो थोड़े से उसमें प्रभाव में परिवर्तन आएंगे। भाग दौड़, उतार चढ़ाव, झंझट, स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा रहेगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन को बड़ा संभाल कर रखना है, क्योंकि केतु और राहु की एक्सिस है और जो बृहस्पति वक्री हो रहे हैं वो आपके 7वें घर के मालिक ही हैं। पार्टनरशिप, डेली इनकम में भी थोड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि आने वाले समयों में बुध की स्थिति भी अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि कन्या का बुध है अभी, फिर तुला, वृश्चिक, धनु का जाएगा, तो तुला वृश्चिक, तुला का तो मान लीजिए फिर भी फेवरेबल है, फिर वृश्चिक धनु वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो वक्री बृहस्पति का यदि हम प्रभाव देखें तो आपको बहुत धार्मिक होकर चलना चाहिए और दाम्पत्य जीवन का आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात है, बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, संतान आदि को लेकर चीज़ें ठीक हैं, कहीं कोई तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो घर के आसपास जो आपके डॉग्स घूमते रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, उनको आप फीड कराते रहिए। नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, हल्दी केसर का तिलक लगाते रहिए। अगली राशि तुला की बात करें, लिब्रा की अगर हम बात करें, तुला राशि वालों की अगर हम
बृहस्पति वक्री की बात करें तो 8वें भाव में आपके बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री 5वें भाव में हो रहे हैं सूर्य लगन में। आने वाला समय आपका अनुकूल हो सकता है, क्योंकि नवंबर से जब शनि मार्गी होंगे 17 नवंबर से, हालांकि बृहस्पति वक्री अष्टम में होंगे, ये आपके लिए फ़ायदा देगा। 8वें का, 12वें का, 6ठे का वक्री बृहस्पति ठीक होता है, नुकसान नहीं देता है। तो 8वें का बृहस्पति आपको फ़ायदा देगा, चीज़ें अनुकूल करेगा। और नवंबर से आपका 17 नवंबर से शनि भी मार्गी हो रहे हैं, तो आपके लिए ठीक है। लेकिन 17 नवंबर तक आपको बहुत संभल के चलना है, क्योंकि नीच के सूर्य हैं, सूर्य नीच के हैं। सूर्य की बातें तो हमने पहले भी बताया है, तो शुरू के नवंबर दिसंबर तक आप अपना थोड़ा सा बैलेंस बना के चलिए। बाकी ये बृहस्पति आपके नई चीज़ों को खोलेंगे, नए पार्टनरशिप, नई ऑप्शन, नई स्थिति आपके जीवन में लाएंगे। फाइनेंशियली भी बेहतर करेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वैसे भी अगर हम मोटे तौर पर देखें तो नवंबर से मई तक का समय, लगभग 18-20 नवंबर से मई तक का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है, काम बनाने वाला है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अपने सारे प्रयासों को बढ़ा दीजिए और एंजॉय करिए, फ़ायदा होगा। उपाय कर लिया जाए, उपाय यहाँ पे 1-2 उपाय कर लीजिए। एक तो हर बृहस्पतिवार के दिन पीली चने की दाल, 1 पैकेट हल्दी, ये धर्मस्थल में, मंदिर में किसी भी ज़रूरतमंद को आप, या मंदिर के पुजारी जी को आप दे सकते हैं, ये आपको लाभ मिलेगा। नॉनवेज मत खाइएगा, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराइएगा। अगली राशि हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो की यदि हम बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें तो बृहस्पति आपके 7th हाउस में वक्री हो रहे हैं। 7वें घर में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। 7वें घर में बृहस्पति का वक्र, वैसे तो 7वें घर में गोचर बृहस्पति का बहुत अच्छा था, लेकिन अभी अगर हम वक्री बृहस्पति को देखें तो इसमें मिले जुले प्रभाव मिलेंगे। स्वास्थ्य के लिए कुछ दिक्कतें होंगी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियां होंगी, और पार्टनरशिप में दिक्कतें होंगी। और बृहस्पति के साथ मंगल का अष्टम में जो गोचर चल रहा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो दिसंबर तक आप बहुत सावधान रहिए। दिसंबर तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका कारण सूर्य 12वें के नीच का होना, 7वें में वक्री बृहस्पति होना, 4थे में शनि का वक्री होना, मंगल का 8वें घर में गोचर होना। तो बिल्कुल देखिए लग्नेश पीड़ित है बृहस्पति। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, जो ग्रह जिस भी लग्न या राशि के लिए कारक है वो वक्री होकर कभी अच्छा प्रभाव नहीं देगा। समझ गए? ये बड़ा सिंपल सा, जो भी ग्रह जिस भी लग्न राशि के लिए कारक है वो वक्री होने पर कभी अच्छा परिणाम नहीं देगा। जो ग्रह जिस लग्न या राशि के लिए कारक नहीं है वो वक्री होकर अच्छा प्रभाव देता है। अब बृहस्पति तो वृश्चिक लगन के लिए मित्र ग्रह है, पंचमेश है, अहम ग्रह है। वक्री का मतलब है कि एक सिंपल सी बात हम आपसे कहते हैं, आपके घर के एक खास व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, जो मेन व्यक्ति हैं, अब उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या उनको पैर में चोट लग जाएगी। भाई वो प्रॉपर तरीके से सही काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, धन आ रहा है, काम कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, तो वो ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं अगर वो दिक्कत में आई या उसकी चाल में परिवर्तन आया तो वो परेशानियां होती हैं। ये भैया मैं आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूँ, ये लॉजिक समझिएगा। तो मंगल का वक्री होना वो भी बुरा है, क्योंकि आपके लग्नेश ही है। बृहस्पति मंगल के मित्र हैं, पंचमेश है, वक्री होना, तो ये आपके लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो दाम्पत्य जीवन को थोड़ा बचा के रखिए। दिसंबर तक बहुत ध्यान रखिए। दिसंबर के बाद जब वृश्चिक का सूर्य जाएगा, शनि 4थे से मार्गी हो जाएगा, है ना, तो थोड़े सुधार आने शुरू हो जाएंगे। बाकी बृहस्पति वक्री बुरे प्रभाव तो नहीं बहुत देगा, लेकिन अच्छाइयों में कमी हो जाएगी, ये मानकर चलिए। यानी जैसे आप कहीं विवाह में आपका हो रहा है, विवाह फिक्स है, तो विवाह तो होगा, लेकिन कुछ झंझट, अड़चन, डर, परेशानियां, मनमुटाव हो जाएगा। पत्नी से मनमुटाव, भाई
कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं होगी, लेकिन वक्री बृहस्पति अनुकूल नहीं करेगा, मतलब अच्छाइयों में कमी करेगा, ये ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को जल गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। अगली राशि धनु। धनु राशि के लिए देखें तो बृहस्पति छठे में वक्री हो रहा है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। हमारा अनुभव कहता है छठे का बृहस्पति अच्छा है। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं, आप अपना जीवन अप्रैल से पहले देखिए, 2024 है, 2024 में अप्रैल से पहले देखेंगे तो चीजें बन रही होंगी। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य आपका खराब हुआ ही होगा, या रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई होगी, तनाव आया होगा, टेंशन आया होगा, झंझट आया होगा अप्रैल के बाद। अब ये यहाँ पे वक्री बृहस्पति आपको, ऐसा नहीं कि आपकी परेशानियां एकदम से खत्म हो जाएंगी, परेशानियां रहेंगी, लेकिन परेशानियों का हल मिलेगा, परेशानियों का विकल्प मिलेगा, साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और चीजें बेहतर की तरफ जाएंगी। तो धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर फायदा देने वाला है, परेशानियां नहीं खत्म होगी, क्योंकि छठे से बृहस्पति हट नहीं रहा है लेकिन वक्री हो रहा है। तो वक्री होने पर अशुभ भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह अच्छे परिणाम देने लगता है, ऐसा हम कई बार देखे हैं। तो ये ध्यान रख के चलिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलना ही चलना है। अस्थिरता भी बनी रहेगी। दिसंबर तक फाइनेंशियली लेन देन में बहुत सावधानी बरतिएगा। अभी कर्ज देने और लेने से बहुत बचिएगा। कुल मिलाकर एक अनुकूल समय आपके लिए आ रहा है, तो अगले 3-4 महीने आपको अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। बहुत अच्छा समय तो नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन अप्रैल से अब तक जैसा समय रहा है इसको समझ लीजिए। अप्रैल से अब तक जैसा समय रहा है उससे बेहतर होगा, और इसकी संभावना दिसंबर से अधिक है, ये ध्यान रख ले। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये जा रहा, खासतौर से दिसंबर और जनवरी का महीना ये आपको ठीक परिणाम देने वाला है। मकर की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर हम बृहस्पति को देखें तो पंचम में वक्री हो रहे हैं, 5वें घर में। 5वें घर में बृहस्पति का वक्री होना सामान्य रहेगा, कोई बहुत विशेष बात नहीं रहेगी। दिसंबर तक आपको भी बहुत ध्यान रख के चलना है, खास तौर से नवंबर के अंतिम हफ्ते तक, उसके बाद चीज़ें ठीक रहेंगी। दिसंबर तक आपको करियर में तनाव, स्वास्थ्य का खराब होना, घर की चिंता परेशान करना, स्ट्रेस होना, फाइनेंशियली गेन कम होना, इस तरीके भाग्य का सपोर्ट कम होना, स्वास्थ्य खराब होना, इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दिसंबर के महीने से चीज़ें थोड़ी थोड़ी बेहतर होनी शुरू होंगी। पेट का बहुत ख्याल रख के चलिए, संतान के संबंधों में भी ध्यान रख के चलिए, बाकी चीज़ें सामान्य रहेंगी। उपाय के तौर पे अगर हम आपसे बात करें तो एक तो यहाँ पे काम करते रहिए कि आप माँ भगवती की उपासना करते रहिए और सात्विक आहार लेते रहिए। कुंभ राशि की बात करें तो शनि लग्न में वक्री हैं और बृहस्पति चौथे घर में वक्री हो रहे हैं। चौथे घर में बृहस्पति का वक्री होना भी कुंभ राशि वालों के लिए सामान्य रहेगा, कोई बहुत नुकसानदायक नहीं रहेगा, ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा चौथे घर में बृहस्पति का वक्री होना। और शनि मार्गी हो जाएंगे 17 नवंबर से, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात, अच्छी चीज़ शुरुआत हो रही है। कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर से मई तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, ये पक्की बात है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, क्योंकि दोबारा शनि फॉर्म में आ रहे हैं 17। इसके लिए तो हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, लेकिन चूंकि एक सामान्य ग्रह गोचर की स्थिति की बात हम कर रहे हैं, तो बृहस्पति का वक्री होना चौथे घर में ठीक है, बढ़िया है, नई अपॉर्चुनिटीज लाएगा, फाइनेंशियली बेहतर करेगा, एजुकेशन को लेकर बढ़िया रहेगा, दाम्पत्य जीवन, इस समय में विवाह के योग फिर से आपके शुरू हो जाएंगे, अच्छे योग रहेंगे। और दिसंबर जनवरी का महीना फायदा देगा, बृहस्पति का वक्री होना, शनि का मार्गी होना। उपाय के तौर पर आप एक काम करते रहिए, गणेश भगवान की उपासना करते रहिए, घर के आसपास जो डॉग्स घूमते हैं उनको फीड कराते रहिए। अगली राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो बृहस्पति तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। 1000% सकारात्मक समय अनुभव करेंगे आप, पक्की बात मैं बता रहा हूँ, पॉजिटिव टाइम। मतलब हम ये नहीं कहते राहु नहीं हटेगा आपके लगन से, 7.5 नहीं खत्म हो रही है आपकी,
देखो संघर्ष तो है, आप मान रहे हैं हमारी बात को, नहीं मान रहे हैं तो कमेंट में लिखिए। अप्रैल से लगभग मार्च अप्रैल से आपको स्ट्रगल काफ़ी शुरू है, शारीरिक तमाम दिक्कतें व्याधियां तमाम आपको इस साल में शुरू हुई होंगी, लेकिन ये बृहस्पति का वक्री होना आपको राहत देगा, नए रास्ते देगा, नए विकल्प देगा, नया हल देगा और कहीं ना कहीं आपको एक साथ सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति आपके हेल्प में आएंगे क्योंकि बृहस्पति का परिणाम चौथे भाव दूसरे भाव दोनों से थोड़ा थोड़ा होगा। इससे आपको राहु से भी राहत मिलेगी, 7.5 से भी राहत मिलेगी और थोड़ा बेहतर समय आएगा। लेकिन दिसंबर से, ये भी याद रखिएगा, दिसंबर से क्योंकि देखिए नवंबर तक 17 नवंबर तक तो सूर्य ही अष्टम में नीच के हैं, तो जब तक सूर्य अष्टम में नीच के रहेंगे तो अपने पाँव का ध्यान रखिए, पैरों में दर्द, कमर में दर्द, तमाम दिक्कतें होंगी, रात की नींद, धन बहुत खर्च होना। हालांकि 17 नवंबर से शनि भी मार्गी हो जाएंगे तो आपके जो है धन खर्च में भी आपको राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर दिसंबर जनवरी का समय ठीक रहेगा। कुल मिलाकर वक्री बृहस्पति का परिणाम शुभ रहेगा। उपाय कर लिया जाए इसके लिए, गौशाला में महीने में 2 बारी गौशाला में आप कुछ ना कुछ खाने के लिए डालिए और केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए। तो ये है आपसे मेन से मीन तक की बात हमने बताई। वीडियो बड़ा हो गया है, मैं भी बहुत अधिक थक गया हूँ। मेरा आपसे निवेदन है कि शेयर वीडियो को कर दिया करिए, लाइक किए बिना मत जाइएगा। अपॉइंटमेंट लेना है तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।